हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं मूवी माय नेम इज खान के बारे में। माय नेम इज खान जो इसी दिन Feb 12 2010 में रिलीज हुई थी। एंड आज 16 साल खत्म कर रही है ये मूवी, 16 years। तो स्वीट 16। सो वी आर सेलिब्रेटिंग द स्वीट 16 ऑफ माय नेम इज खान। तो बिफोर वी स्टार्ट विद इट, और बिफोर आई टॉक अबाउट इट, सबको पता है कि मैं बहुत बड़ा शाहरुख खान फैन हूँ और 1993 से हूँ उनका बहुत बड़ा फैन। मैंने आज तक सारे शाहरुख खान फिल्में देखी हैं, ऑब्वियसली, विदाउट एनी डाउट। मेरे हिसाब से आज तक मैंने जितनी भी फिल्में देखी हैं, हो सकता है 10,000 फिल्में देखी होंगी, 20,000 फिल्में देखी होंगी। जितनी भी फिल्में देखी हैं, जितने भी परफॉर्मेंसेस देखे हैं, उन सब में नंबर वन परफॉर्मेंस बाय फार, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो बोलते हैं ना कि अगर नंबर वन यहाँ पे और नंबर 10 जमीन के नीचे होगा, उस लेवल का परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से शाहरुख खान का इन कंपैरिजन टू एनी अदर एक्टर। दिस इज माय ओपिनियन, ऑब्वियसली, एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग पीपल टू अग्री विद इट। इट्स ओके इफ पीपल डिसएग्री विद इट, बट दिस इज माय ओपिनियन। ओवर द इयर्स मैं जब भी कोई भी शाहरुख खान फिल्म देखने जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि इस बार ऐसा क्या करेगा शाहरुख खान की he will shock me or surprise me, and almost every time he does something which shocks me, surprises me, in spite of the fact कि मुझे पता है कि he's such a great actor। तो इसके बाद उन्होंने फैन में मुझे सरप्राइज किया। एंड देयर आर मेनी अदर मूवीज जिसमें मैं देख के अरे ये शाहरुख खान इस लेवल का परफॉर्मेंस रब ने बना दी जोड़ी। सो मेनी परफॉर्मेंसेस, बट दिस वन स्टैंड्स आउट। सो दैट इज द बिगनिंग, जस्ट ऑफ व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट माय नेम इज खान फॉर मी एज अ फैन। बहुत सारे स्पेशल चीजें हैं, but before I just keep talking, I want Afrin to come and at least say a few words and at least give her contribution to the podcast. And then I will begin. There is much more to unpack for me. मैं अभी पिकल बॉल खेल के आई और कार्तिक ने कहा चलो चलो पॉडकास्ट करना है। लाइक अरे यार ये क्या है, मतलब एक बार देख तो लेती मूवी, बट मेरी एक बहुत बड़ी मेमोरी एसोसिएटेड है इस मूवी के साथ। मैं पूना में काम करती थी और मुझे बॉम्बे में हर वीकेंड आती थी क्योंकि कार्तिक बॉम्बे में काम करता था, हमारा घर बॉम्बे में था। तो एक By दिन the way, this was your first weekend in coming from Pune to Mumbai, मतलब because you just joined 2010 Feb में, I think you joined Wipro. या तो दिस फर्स्ट एंड ये Feb वीकेंड। 12 को आई थी, तो ये पहली बार तुम चेन्नई से मूव हुई पुणे में, and पुणे से तुम ट्रैवल करके शायद रात को तक के पहला ट्रैवल था तुम्हारा एक्सप्रेसवे से। अब नो, तुम कंटिन्यू करो। या कुछ तो हुआ, मैं जल्दी आ गई। इंस्टेड ऑफ कमिंग इन द मॉर्निंग, आई यूज टू ट्रैवल अर्ली मॉर्निंग, लाइक 5 o'clock। मैं शायद पिछले दिन शाम को ही आ गई, फ्राइडे शाम को। तो मैं आ गई तो मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने इन लोग के लिए खाना बनाया था, टोमेटो राइस। और मेरे लिए नहीं था, मतलब शायद इतना या जो भी था। तो शी सेड अरे यू शुड हैव टोल्ड मी यू आर कमिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग बट वी हैव टोमेटो राइस। एंड आई वाजंट श्योर व्हाई शी वाज हेजिटेटिंग टू गिव इट टू मी। बट मैंने खाया और बहुत टेस्टी था, बहुत तीखा था, लेकिन मैंने खाया, अच्छा था। बट शायद वो इतना तीखा था कि लाइक मेरा पेट खराब हो गया, और एक अलग लेवल का खराब हो गया, लाइक सो आई वाज barely like not able to stay away from the loo for a long time, like I had to be near the loo। तो ये लोग बहुत केयर कर रहे हैं मेरी, हाँ, ये कार्तिक, उसके भाई राहुल, अरे दवाई खाओ। और मेरी सास भी बेटा ये बेटा वो। मुझे लगा वाह यार कितने प्यारे लोग हैं, मैं जस्ट पुणे आई हूँ और चेन्नई में दूर रह के कितना ख्याल रख रहे हैं। फिर मुझे लग रहा था नहीं होगा मुझसे, आई विल नॉट बी एबल टू एंजॉय दिस वीकेंड एंड समथिंग लाइक दैट। तो इन लोगों ने मुझे 2-3 बार ऐसे दवाई खिलवाया। डॉक्टर्स भी नहीं होते राइट सैटरडे संडे को, बट इन लोगों ने पता नहीं जा जाके कहीं से तो दवाई लेके आ गए और खिलाया 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 मुझे, तो मैं ठीक फील करने लगी। फिर इन लोगों ने बोला आज हमने मूवी भी बुक की है, माय नेम इज खान, चलो जाते हैं। एंड इट वाज इन द टाउन, लाइक वी लिव इन घाटकोपर, एंड ये टाउन में था तो इट्स क्वाइट अ ड्राइव। मैं सोचा हो
तब मेरे लाइक लाइट बल्ब जली कि इस वजह से ये लोग मेरी इतनी खातिरदारी कर रहे थे। एंड तब एक बात साफ हो गई कि इनके लेवल का स्पाइसी फूड तो मैं खा ही नहीं सकती हूँ। और दूसरी बात ये कि इनका शाहरुख के लिए इतना प्यार है कि कोई मरे जिए इनको मूवी देखना ही है। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़ते भी नहीं, ऐसे भी नहीं कि अच्छा तुम घर पे रह लो, यू आर नॉट फीलिंग वेल, नहीं हमें भी लेके जाते हैं दवाई खिला खिला के। तो yeah, that Yeah. was a fun memory, and obviously I was blown away by Shahrukh's performance. Such a different movie, also like there has never been a story like that said before, and it was so funny also, like एक सीरियस सब्जेक्ट के बारे में तो बात कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे फनी मोमेंट्स हैं और बहुत सारे चक्कर वर्दी मोमेंट्स हैं। एंड जो शाहरुख ने एक्टिंग की है वो देख के हंसी आने लग जाती है, ऐसे ऐसे कुछ करते हैं ना कि Mm. तो मैनरिज्म्स किसी के भी ना एक टाइम के बाद पे या तो इरिटेटिंग लगने लग जाते हैं या एंडेयरिंग लगने लग जाते हैं कि ओ सो क्यूट, ही डज इट लाइक दैट या समथिंग लाइक दैट। तो yeah, I loved the movie, and I love Shah Rukh's performance, and this memory has stayed with me forever and ever. And how selfish my in-laws are also. Thank you for I think letting me say that went on that out. Yeah. I mean, in I front mean, of I ये everybody. थोड़ा डार्क स्पेस में मैं जाऊंगा, बट आई रिमेम्बर कोई तो शाहरुख की मूवी आ रही थी, एंड वन ऑफ माय पेरेंट वाज इल और नॉट वेल, एंड आई वाज होपिंग कि कुछ हो ना जाए यार, ये पिक्चर रिलीज हो जाए, एक हफ्ता में देख लूं इस पिक्चर को। मेरा एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है शाहरुख की फिल्मों के साथ। आई वॉच इट इन 5 डिफरेंट सिटीज एंड ऑल दैट। और मैं खुद का भी हेल्थ का केयर नहीं करता हूँ। जस्ट रिसेंटली जवान मूवी के टाइम पे फर्स्ट डे रिलीज हुई थी मूवी, मैं सुबह 7 बजे का शो हैदराबाद में देखा था, रात को 9 बजे का शो बॉम्बे में देखा था, अगले दिन दोपहर को 1 बजे का शो गेटी थिएटर में बॉम्बे में, नहीं 3 बजे का शो गेटी थिएटर में बुक था। बिकॉज आई हैडंट स्लेप्ट फॉर 2 नाइट्स, आई वोक अप, मेरा जो एप्पल वॉच है उसने मुझे एक नोटिफिकेशन दिया, आई वाजंट फीलिंग वेल, कि तुम्हारा हार्ट रेट बियॉन्ड एक सर्टेन लेवल गया है, अलार्मिंग रेट। तो मैंने चेक किया तो मुझे बहुत फीवर था, तो मैंने क्रोसिन खाया, आई स्लेप्ट फॉर 30 मोर मिनट्स, देन आई लेफ्ट टू वॉच द मूवी। और उस दिन बैक टू बैक 2 शोज थे मेरे, गेटी थिएटर में एक शो था, लोअर परेल में एक शो था, दोनों देखा मैंने। आई हैड टू वॉक फ्रॉम Gateway Theatre to Bandra Station, which is not a long walk, but in this condition where my heart rate was going really high, I had high fever, I was finding it very difficult. But I got on the train, Bandra से लोअर परेल गया ट्रेन में, लोअर परेल स्टेशन से वो पीवीआर थिएटर गया चल के, यू नो, एंड देन आई सॉ द मूवी विद माय कजिन्स इन लोअर परेल थिएटर। रात को 12 बजे का ट्रेन था अहमदाबाद के लिए। आई वेंट, caught a train, got down at Vasai, and got the train from Vasai to Ahmedabad, all with high fever. And I told my friend as soon as I reached Ahmedabad, तब तक मूवी का शो नहीं है, तब तक मैं सोने वाला हूँ, बिकॉज आई माइट इवन फॉल डाउन। सो दैट इज, तो मैं खुद की भी हेल्थ की फिक्र नहीं करता हूँ when it is a शाहरुख मूवी। बट कमिंग बैक टू द मूवी, माय नेम इज खान के साथ बहुत सारी चीजें मैंने शुरू की इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया। And it is also the time when I think Facebook just came, Twitter just came. So a lot of people have joined in that time frame, you know. And I joined social media purely for promoting My Name is Khan. मुझे पता नहीं क्यों लगा था कि मैं प्रमोट करूंगा तो बहुत बड़ी हिट हो जाएगी फिल्म, ठीक है। तो द आई स्टार्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बाय द वे, मेरा ईमेल आईडी इज माय नेम इज कार्तिक, उसके बाद है कुछ, बट आई विल जस्ट गिव दैट मच। मेरा ट्विटर आईडी माय नेम इज कार्तिक है, यू नो, एंड मेनी पीपल माइट बी वंडरिंग कि क्यों माय नेम इज कार्तिक करके बोल रहा है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ माय नेम इज खान दैट आई केप्ट दिस एज माय ट्विटर आईडी एंड माय ईमेल आईडी। नया ईमेल आईडी बनाया था मैंने। फिर उसके बाद दैट्स फर्स्ट टाइम। सो इफ यू सी आई एम वेयरिंग दिस शाहरुख टी शर्ट, जो मेरे एक फ्रेंड गोफी है उन्होंने बनाया है। सो बट उस समय दैट्स द फर्स्ट टाइम एवर, एंड उस समय आई डोंट थिंक देयर वाज अ ट्रेंड ऑफ wearing t-shirts with a आपके movie। फ्रेंड गूफी है या उनका नाम गूफी है? नाम गोफी है। तो तो माय नेम इज खान का मैंने टी शर्ट बनवाया था फर्स्ट टाइम, आई थिंक
आई डोंट थिंक उस टाइम तक ट्रेंड था टी शर्ट्स बनाने का विद मूवी पोस्टर, बट आई हैड मेड इट। बहुत सारे टी शर्ट्स बना के रखे थे। मैंने एक बहुत बड़ा पोस्टर चिपकाया था मेरी गाड़ी के पीछे, माय नेम इज खान का, एंड आई Oh, यूज्ड टू go around with that so that I could promote the movie. yeah, I yeah, really thought that, I'm going to promote it in a big way that way. Also, I remember जो सबसे बड़ा चीज है माय नेम इज खान से रिलेटेड मेमोरी, द मूवी वॉज बैंड इन महाराष्ट्र बिकॉज ऑफ अ स्टेटमेंट दैट शाहरुख खान हैड मेड। और रादर स्टेटमेंट नहीं, शाहरुख खान ने कुछ तो पाकिस्तान प्लेयर को लिया था आईपीएल में, एंड आई थिंक बाल ठाकरे, श्री बाल ठाकरे ने बोला था कि he should apologize for it, and he was not ready to apologize, something in that. So they had decided to ban the movie. Okay, yeah, and I remember. it was a big thing because सुबह का शो, सारे शोज कैंसिल हो गए बॉम्बे में। ओके, Mm, एंड आई वॉज रेडी टू ड्राइव टू सम प्लेस इन महाराष्ट्र जहाँ पे मैं कॉल करके पूछ रहा था मूवी चल रही है क्या आपके यहाँ। इट वॉज गोइंग टू बी लाइक 3 hours ड्राइव और समथिंग। आई वॉज गोइंग टू ड्राइव दैट मच टू वॉच द मूवी, आई वॉज ऑलमोस्ट रेडी। बाद में पता चला कि फन सिनेमास was the only theater that opened its shows अंधेरी में। So me mm, and my brother went to Andheri and we were waiting outside the theater. They were only allowing people in batches कि जिनको टिकट, जिनके पास ऑलरेडी टिकट है, ऑनलाइन टिकट था या पता नहीं, वो लोग ही अलाउड है करके, दे वर नॉट अलाउिंग पीपल। तो मी एंड माय ब्रदर एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स बिकॉज वी वेंट टू द थिएटर, हम लोग मूवी देख रहे हैं, ऑल शाहरुख खान फैंस had assembled. We were shouting and cheering for Shah Rukh Khan, and obviously his performance was at such a big, wonderful level that we were all in love with the movie. And outside there were police who were beating up some of the Shiv Sainiks because they were trying to march, and we could see it on television कि हमारे थिएटर के बाहर ये हो रहा है। हम लोग यहाँ पे मूवी देख रहे हैं और इंटरवल में वो टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे बाहर लोग मोर्चा कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू, एंड पुलिस लिटरली लाठी चार्ज कर रहा है, एंड उन लोगों को भगा रहा है। सो वी वॉच्ड इट इन सच सर्कमस्टेंसेस। द रीजन वी सॉ इट इन टाउन इज क्योंकि घाटकोपर में उस समय कोई थिएटर में नहीं चल रही थी मूवी, उसीलिए हम लोग mm, टाउन में गए थे मूवी देखने। बट दिस वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द मूवी। सो these memories for some reason, I mean, it was like, I'll fight with the world, but for Shah Rukh Khan, and I think a lot of people supported him. Abhi recently bhi Pathan ke time pe, if you see the outpour of love he got when people were kind of boycotting this movie, कि how can you boycott him, right? शाहरुख खान सबकी, बहुत सारे लोगों का मेमोरी का हिस्सा है, राइट? फ्रॉम द टाइम दे वेर इन कॉलेज और स्कूल, देर आर मेनी पीपल हु हैव ग्रोन वाचिंग शाहरुख खान मूवीज, एंड आई थिंक वन people suppress someone you love or have liked at some point of time in your life, your love for him grows, right? So Pathan के टाइम पे वो दिखा था, and My Name is Khan के टाइम पे वो दिखा था, and both the movies have Muslim surname, or Pathan and Khan, so coincidences में, but yeah, so those are some of the memories. But with regards to his performance, there is this one scene which I think he is in the church, and वो बात कर रहे हैं अपने बेटे के बारे में, एंड ही टॉक्स वेरी, सो ही इज ऑलमोस्ट मैकेनिकल, राइट? वो काफी मैकेनिकल वे में बात करता है, एंड ही टॉक्स अबाउट इट सो मैकेनिकली, अबाउट द डेथ ऑफ हिज सन, अबाउट हाउ ही डाइड, एंड he even laughs while talking about his son, एंड बात करते करते आंखों से आंसू आ रहे हैं उसको, बट ही इज नॉट इमोशनल, ही इज नॉट टॉकिंग एज इफ ही इज choked up with emotions. He's talking normally, but he's teared up talking about it. I mean, I don't know, yeah. I mean, I personally think that it is unfortunate that Shah Rukh Khan wasn't born in the USA and he couldn't win an Oscar. So Paul Coelho was the author, right, of Alchemist, who said that mm. Shah Rukh Khan should have won an Oscar for this performance. So it is just unfortunate that he did not. I mean, he did not even get a national award, but I think I don't have high opinions about national awards, so that's okay. But with regards to Oscars, I really have high opinion about Oscars, but I think it the movie just missed. Movie में कुछ flaws है मेरे हिसाब से, although a lot of it
मूवी में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी है। आई थिंक करण जौहर ने शायद उसकी उनकी लाइक ही हैज मेड सम आउटस्टैंडिंग कमर्शियल मूवीज, मेन स्ट्रीम मूवीज, लाइक कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, बट माय नेम इज खान slightly offbeat, right, relatively, and about a very serious theme. So he handled the subject very well, and I think I will forever be grateful to Karan Johar for giving Shah Rukh Khan the opportunity to give the performance of a lifetime, right? वो तो है ही, but I think the climax could have been better. मुझे लगता है काफी क्लाइमैक्स वहां पूरा फ्लड हो जाता है और वो लोग गांव को बचाने के लिए बहुत कुछ करता है. It didn't work for some reason. The climax was a little, and then of course President Obama um, gives an award. But he wanted to go there, right? Because that's what Shah Rukh Khan says, right? That he will make the president of the country say that he's not a terrorist, and he makes that happen. So he wanted to reach there, but the way he reaches Mhm. there, I would have preferred that he had done some work. I think even Karan Johar mentioned somewhere in his interview that he felt the climax was not up to the mark, which is good that he at least had the understanding that it didn't work for some reason. But nevertheless, it's a brilliant movie. Anything that you have, any memories, or a memory with regards to Shah Rukh's performance, is your opinion about it. तो आज अगर आप आफरीन से पूछे तो वो बोलेगी कि उनको शाहरुख खान बहुत पसंद है. आई थिंक व्हेन वी गॉट मैरिड थोड़ा पक गई थी शायद शाहरुख से, बिकॉज मैं इतना शाहरुख शाहरुख करता था ना कि थोड़ा एंटी हो गई थी वो शाहरुख की, और मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो हो जाते हैं. हमने शादी की और we had to do everything ourselves. We started from scratch, like literally zero. And so we moved into an apartment. And so, like, first day, evening of marriage, and Karthik is like, TV chahiye. I was like, what? Like, we are struggling. We are starting from scratch. Like, how is TV even on your mind? But, I don't know. So he gets a TV. एंड मुझे कॉलेज के टाइम पे एक आदत थी कि मैं फ्रेंड्स का एक एपिसोड हर रोज देखती थी। जाती थी अपनी मकान मालकिन के यहाँ, एक एपिसोड देख के आ जाती थी 8 से 8:30 ऐसा कुछ शाम को। तो मेरी वो आदत थी और मैं वो देखती थी। और कार्तिक तो फ्रेंड्स का फैन नहीं था, बाद में ही बिकेम क्रेजी फैन। बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो मुझे सुबह सुबह हम उठते हैं और कार्तिक मुझे देवदास का एक सीन दिखाता है जिसमें वो ऐश्वर्या राय दौड़ के आती है उसकी साड़ी लंबी सी पल्लू उसके पीछे लहराते हुए आती है। एंड इट्स लाइक क्या ग्रेट सीन है, क्या है क्या है। ऐसे कौन पागल है ये? We knew each other only for a few months and we got married and I was like, what the hell is going on? Why am I watching Aishwarya running like that, so poetically, like, it's unreal, right? And he's showing me this and Devdas is dying. Like, what is going on? Like, why would a newlywed watch such a thing? A hero dying and something like that. Anyway, so नाउ इट्स ऑल फनी बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या है ये सब। तो शाहरुख शाहरुख करते करते लाइक कार्तिक एक ट्रेलर 50 बार देखेगा, 100 बार देखेगा, लाइक यू गेट बोर्ड। एंड देन कोई भी चीज मतलब एक कोई चीज गाना या डायलॉग पकड़ लेगा या कोई मैं थोड़ा हिंदी ज्यादा बोलती हूँ तो कार्तिक एक वर्ड पकड़ लेगा और फिर उसी को बोलता रहेगा। रिसेंटली उसने पेचकस सुना वर्ड फॉर स्क्रू ड्राइवर, पूरी इवनिंग पेचकस पेचकस बोलते जा रहा था। एंड इट्स जस्ट इरिटेटिंग टू नेक्स्ट लेवल। तो उस वजह से शायद शाहरुख काफी से कुछ मैं कट थोड़ा होने वाला है तुम्हारा इसमें. एडिटर हूं ना मैं. एनीवेज आई एम किडिंग. कमिंग बैक शाहरुख टू खान से द मैं थोड़ा पॉइंट. पक गई थी बट शाहरुख के ऊपर इतना गुजरा है। एंड लाइक ही सो आर्टिकुलेट। लाइक कार्तिक और मैं ये बोलते हैं कि शाहरुख इज जस्ट मैजिकल। देर आर पीपल हु आर गुड लाइकेबल लवेबल। कार्तिक इज लवेबल बट मैजिकल इज लाइक मतलब your heart just stops or skips a beat for a person like that because he has gone through so much। and अभी रिसेंट टाइम्स में उसके बेटे के साथ और ये सब तो और उसका उसका वेटेज जो है दुनिया में वो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। और जितना वो साइलेंट होते जा रहे हैं और जितना वो सिर्फ अपने काम को दिखा रहे हैं उतना ही हमें मन करता है वी आर yearning to see him more, to see him talk more। and I don't know, he's getting more handsome and more macho। and I love his action thing now because
I think it's a good transition because he can be a lover boy still, but with his age, I think it's a very good transition. And एक टाइम था जब ही वॉज गोइंग थ्रू टफ टाइम्स, आई थिंक डंकी के टाइम पे या कुछ, आई यूज्ड टू जस्ट क्राई अबाउट एनी न्यूज अबाउट हिम। देखो डंकी का ट्रेलर है, जाके देखो। तो वो बेचारे जैसा एक ट्रेलर था उसमें डंकी का, कि वो बैग लेके आता है एंड इट्स लाइक क्या नाम है मूवी का, डंकी, एंड इट्स लाइक डोंकी, नो डंकी। तो सोचता है मुझे क्यों ले रहे हैं ऐसे डंकी नाम के मूवी में, ऐसे बेचारा बन के बोलता है मुझे क्यों ले रहे हो। आई वॉज क्राइंग, आई वाज लाइक देख कॉमेडी सीन है, व्हाई आर यू क्राइंग, बट या आई फील एब्सोल्युटली लाइक लॉट ऑफ लव फॉर शाहरुख नाउ। तो which was not the case back then. at that So point of time, yeah, so what did you so say? yeah, no, I couldn't reach there. Digression बहुत था. So coming to the main point, what I was trying to say is कि so Afreen wasn't very complimentary about Shahrukh Khan. अच्छा लगता था तो बोल देती थी हाँ ठीक है, but she would not really go in length about हाँ ये था वो था करके, right? We loved Veer Zara, Swades, both of them, but आई डोंट थिंक और बीच में शायद एक आध मूवीज हो सकता है उतना पसंद भी नहीं था फिल्म को शाहरुख का. Before watching My Name is Khan, she was almost sure that Shah Rukh Khan is not going to be good in the movie, or he's going to be okay in the movie. And Oh, she felt कि Kajol is going to be the highlight of the movie. She said कि I'm excited about Kajol. मुझे लग रहा है कि Kajol is going to really be good, but I doubt about Shah Rukh Khan. You know. And then when she came out of the theater, she said, "This is the best performance of Shah Rukh Khan," or this is one of the best performances I've seen. तो मेरे लिए that compliment weighed a lot because it doesn't come it used to not come easily at that point of time, and from someone who was not very appreciative of Shahrukh to say that, and I was like wow, so, and for someone who doubted that his performance may not be at that level, right, and to then experience it and be teary eyed almost through the movie, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए. So I told I one of know. my good friends to watch this movie, and she said, "You know what are the three best things about the movie?" I was like, "What?" And she said, "Shahrukh, Shahrukh, Shahrukh." I was like, अच्छा ये "Oh, कब था? nice." When? Huh? When was this? When was this? चेन्नई में थी क्या मैं तब? I told नहीं, Pragnya to मूवी see it, पुणे and पुणे she said, "My name is पुणे Khan." में थी. मैंने मुस्कान अभी तो बात की हमने कि तुम विप्रो से आ रही थी करके, तो पुणे में थी. तो या, तो आई थिंक वंस अगेन इस पॉडकास्ट में हमने मूवी के बारे में बहुत कम और हमारे एक्सपीरियंसेस के बारे में ज्यादा बात की, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने, मतलब 16 इयर्स खत्म हो रहा है, मुझे आज ही SR के यूनिवर्स का पोस्ट से याद आया कि यार यहाँ आज 12 तारीख है, तो 16 इयर्स खत्म हो रहा है. 12 तारीख इंडिया में बाय द वे. तो मैंने बोला कि यार करना है पॉडकास्ट, तो मूवी देख लेते तो और शायद मूवी के सीन्स के बारे में बात कर पाते, विच वी कैन सम अदर डे. बट फॉर नाउ आई थिंक ये भी एक बात है कि हमेशा मूवी के बारे में बात करने की जगह पे उसकी उससे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करना भी थोड़ा एक्साइटिंग रहता है. या थिंक व्हाट टू से. मुझे मेमोरी है उस मूवी का एक सीन जिसमें वो, आई थिंक सेक्स फॉर डमीज ऐसा कोई बुक पढ़ता है, एंड आई वाज लाइक ओ, बिकॉज आई ऑलवेज यूज्ड टू हैव इंटरनेट फॉर डमीज, तब इंटरनेट आ रहा था, या आई डोंट नो, इन माय यंगर या. कॉलेज डेज लॉट ऑफ बुक्स फॉर डमीज बट टेक्नोलॉजी रिलेटेड, सो ये सुन के इतनी हंसी आती है कि ओ, ओके। एंड काजोल तो लिटरली लाइक मुझे लगा उसका असली रिएक्शन था, शी क्लैप्स लाइक व्हाट द हेल इज दिस। सो राइट राइट. yeah, and I और also या. love Kajol, and like I find her to be really beautiful, really daring, and like she's not a typical like gender specific अगर बोले तो, she reads and she's intellectual, and she doesn't care about expensive things, like वो जो पर्सनालिटी है उसका बहुत अच्छा है, और वो खूबसूरती जो है उसकी वो इतना सीरियसली नहीं लेती है शायद, आई नो शी नोज दैट शी इज ब्यूटीफुल, बट वो उस चीज को बहुत कम वैल्यू देती हैं अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर, विच इज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि तभी वो पर्सनालिटी जब जाती है, पर्सनालिटी जब ज्यादा अच्छी होती है अपने लुक से, तो वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है. तो आई रियली लव काजोल एज वेल, एंड या शी वाज गुड इन दिस मूवी एज वेल. Yep. I think this was the first purely box office numbers बोलूं, first Indian movie to make 100 crores overseas.
इससे पहले कोई मूवी ने 100 करोड़ ओवरसीज टेरिटरी में नहीं कमाया था. So it had done really well outside India, especially. India में the business got impacted mainly because of almost Maharashtra first weekend में बंद ही था, very few shows. And second weekend तक obviously it becomes difficult and people were a little scared to go to theaters at Yeah. that time because of the issues that were happening. So it lost, I think, at least 25-30 crores. Also, थोड़ी offbeat थी movie. I remember one of my friends, Naz, जो बैंक ऑफ अमेरिका में मेरे साथ काम करती थी, उसने कहा था कि she saw the movie and she was very depressed because she didn't know कि इसमें बच्चे को मार देते हैं. And she couldn't get over it. You know, उसने बोला कि यार बच्चे को नहीं मारना चाहिए था. And she said कि उसके बाद ना मेरे को मूवी देख मेरा मूवी से she felt very sad. So some people may have not expected that level of darkness in a it wasn't a typical mainstream movie, but when you have Shahrukh and Kajol, then there are a lot of those people who watch the movie जो शायद हटके वाली मूवीज देखना प्रेफर नहीं करते. तो वो एक रीजन था. बट nevertheless, I think I'm sure all the fans of Shahrukh are extremely proud of this movie. And it is And I movies think like it came this. from a very personal space of Karan Johar's, where I think he went to US and people were bad mouthing Muslims or something. And he was like, that's not true. Like, he treats Shahrukh like a big brother. So um, he was like, ऐसा थोड़ी ना होता है. You cannot paint everybody with the same brush. So it Hmm, came from a very personal space. And I think जो आइडिया बहुत ही पर्सनल स्पेस से आता है वो हमेशा बहुत अच्छा होता है और वो दिल से होता है, दिल से बनी हुई चीजें अच्छी लगती हैं शायद सबको, दिल से कही हुई बात अच्छी लगती है सबको। exactly. Yeah. I agree with you on that. Yeah. And yeah, I wish now Karan Johar and Shah Rukh work again. I think that was the last movie they did together as a lead pair, like lead actor. Uske baad, Shah Rukh has done a cameo in his Ae Dil Hai Mushkil, but he's not done तो, any full-fledged role with Karan Johar since तो कभी My खुशी Name Is कभी गम Khan. पहले थी क्या उसके? हाँ, 2001 में थी ना कभी खुशी कभी गम एंड कभी अलविदा ना कहना याद नहीं चाहिए. रहते कितने कार्तिक को रहते हैं तो। Yeah. Right. So I think that's about it. And we will also watch sorry, we will also watch My Name Is Khan again and probably talk in detail about the movie sometime later. But for now, lots of love to My Name Is Khan, the team of My Name Is Khan, and all the fans of this movie. And congratulations to the team for 16 years of My Name Is Khan. And anything you want to add about your Instagram and uh, We have an Instagram channel called filmy underscore couple underscore reviews. We do post the reviews there if the reel uploads like long interviews, long podcasts. So please follow us there. And we are also going to do so much more about the recent series that we have seen. And yeah, you might, get inspired to see some things like sometimes like offbeat things that people don't usually watch. We would like to tell you about them because we watch a lot of stuff. So yeah, please like, share, and subscribe to our channel. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वाचिंग आवर वीडियोस. हमारे चैनल में अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की चीजें दिखेंगी. लाइक इंग्लिश मूवी पॉडकास्ट सबसे ज्यादा है हमारा. बट उसके अलावा भी वी डू अ फ्यू थिंग्स लाइक वी हैव डिस्कस्ड आवर वेकेशंस that we have taken in Europe. We have she has shown the house. Afrin has shown the entire house that she purchased, the designing and the decoration, interior decoration that she's done all by herself. The window that you see in the back, it's not daytime, it's screensaver. I'm sorry for breaking the illusion, but Yeah, but that's yeah, so our that's real house, and yeah, so it is so pretty. It is by the water, and it is so pretty. So. yeah, it is. Yeah, she's used the screensaver of our real house ka window, and So all it my lifestyle videos are on afreen.kareem on Insta, and you can follow me there. Thank you so much, guys, for watching us today. Let us thank know which you. Shahrukh movie is your favorite. Yes, please do. Thank you.